सलांटी के लिए वो ट्रेडमार्क और एनटीएन तो मैंने आपको बता दिया कि ये लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बेसिकली मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप पहली मरतबा ये काम कर रहे हैं, पहले आपने नहीं किया, तो फिर आप ना अपना यूनिट नहीं लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएंगे, यानी आप तलाई और फ्राई और ड्राई जो है ये खुद नहीं करेंगे। ये आप बना बनाया मटीरियल ले लें, कच्चा पापड़ की तरफ अभी ना जाएं। इसमें यह है कि फैसलाबाद आपके नज़दीक पड़ता है और फैसलाबाद सलांटी का गढ़ है, मरकज़ है। वहाँ से बनी बनाई सलांटी ले लें। लेने के बाद अपनी एक पैकिंग मशीन लगा लें। जहाँ पे आप अपनी पैकिंग मशीन लगाएंगे वहाँ सफाई का बहुत शिद्दत के साथ आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये बच्चों ने खाना है, यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा करनी है हमने। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। फूड अथॉरिटी सरगोदा के दफ्तर में चले जाएँ, उन्हें कहें कि मैं सलांटी का काम करना चाहता हूँ, मुझे लाइसेंस इशू करो। उनकी ना क्लासेस होती हैं फूड अथॉरिटी की, आप वो क्लासेस अटेंड कर लें। 1 हफ्ते की क्लासेस है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। और उसके बाद वो आपको लाइसेंस इशू करते हैं। मैंने सुना है कि 12,600 रुपया इनकी फ़ीस है, कम ज़्यादा हो सकती है, मुझे यानी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन है इतनी ही तकरीबन। तो जब आपको लाइसेंस वहाँ से मिल जाता है तो अब आप काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नया लॉ बना है उसके मुताबिक दुकानदार को जिससे भी खाने पीने की चीज़ ख़रीदनी है उसका लाइसेंस की कॉपी देखना या रखना बहुत ज़रूरी है। कल को अगर फूड अथॉरिटी वाले दुकानदार से पूछते हैं कि आपने लाइसेंस रखा हुआ है इस कंपनी का या इस बंदे का, तो कॉपी जो है ना उसके पास होनी चाहिए, ताकि उसको ये पता हो कि ये फूड अथॉरिटी की नज़रों में 2 नंबर काम या हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र ना रखते हुए काम नहीं कर रहा। तो जब वो लाइसेंस आपको मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, परेशानी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने सिलेंडर बनवाने। सिलेंडर क्या होते हैं? जो शापर आप मार्केट में पैक करके बेचना चाहते हैं उसका डिज़ाइन पहले कंप्यूटर में बनता है और कंप्यूटर वाला डिज़ाइन सिलेंडर्स के ऊपर प्रिंट होता है। सिलेंडर मतलब डाइयाँ, शापर की डाइयाँ बनती हैं। लोकल भी होता है और डिजिटल भी होता है। लोकल सस्ते हैं और डिजिटल महंगे। लोकल सिलेंडर जो हैं ये बन जाते हैं, अगर 4 कलर में हों तो तकरीबन 30,000 रुपये के, 1-2 हज़ार प्लस माइनस हो सकता है। और अगर डिजिटल सिलेंडर्स की बात की जाए, जिस चाइना प्लेट पे बनता है, तो वो 50 से 60,000 रुपये के दरमियान पेपर के साइज़ के हिसाब से बन जाता है। तो सिलेंडर बनवाने के बाद आपने प्रिंटिंग करवानी है। जो कम से कम प्रिंटिंग होगी वो 100 किलो होगी। 100 किलो का जो इस वक्त रेट चल रहा है रील का, वो 570 रुपये किलो है। तो 100 किलो का मतलब 57,000 रुपये की वो बनेगी। 1 किलो में कितने रैपर होंगे? 1 किलो में ये 600 से ज़्यादा होते हैं, 650, 625 के दरमियान लगभग होते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 90 पैसे में एक पेपर पड़ता है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो फूड आइटम होती है इसका जो शापर प्रिंट होता है, शापर के नीचे एक और शापर की तय होती है, उसको कहते हैं मेटलाइज। एल्युमिनियम फॉयल होता है वो, यानी फूड ग्रेड होता है, यानी खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक महफूज रह सकती हैं, जरासीम से भी और नमी वगैरह से भी। तो जो खाने पीने वाली आइटम है जितनी भी, उनमें ये लाजिम है कि नीचे मेटलाइज पेपर लगाओ। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे वॉशिंग पाउडर वगैरह या साबुन, उसमें मेटल लाजिम नहीं है, लेकिन फूड आइटम के अंदर मेटल लाजिम है। और मेटल भी वो लाजिम है जो फूड अथॉरिटी से पास हो। उसमें भी काफ़ी सारे ग्रेड होते हैं, वो भी सेम रेट में मिलेगा? हाँ, रेट सेम ही होता है। तो जिस भी बंदे से आपने प्रिंटिंग करवानी है ना, उसको आपने एक चीज़ ज़रूर कहनी है कि फूड ग्रेड इसके अंदर जो एल्युमिनियम फॉयल है वो लगाए, ताकि फूड अथॉरिटी आपको तंग ना कर सके। अगर हम टोटल अखराजात की यहाँ तक की बात करें तो वो ये बनता है कि आपको ट्रेड मार्क लेना है 15,000 अप्रॉक्सीमेटली, खुद करवाएंगे तो 10,000। उसके बाद आपको एनटीएन बनवाना है, खुद बनाएंगे ऑनलाइन या दफ्तर जाके तो फ्री है। वकील 2-1 हज़ार रुपया ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना ऑफिस चलाना होता है, उनके अपने एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आपको लेना है फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, तो 12,600 रुपया वो है। सिलेंडर अगर आप लोकल बनवाते हैं तो 30,000 के वो बन जाएंगे। और शापर जो आप छपवाएंगे कम से कम 100 किलो है जी। डिजिटल वो 50 से 60,000 के दरमियान होंगे, उसका रेट इंचेस के हिसाब से होता है। जो पेपर करनी होगी वो साथ लेके जाने पड़ेंगे। हाँ, वो जाहिर वो प्रिंटिंग वाले को देंगे, तो जो उस पर छपा होगा वो शापर पे छप जाएगा। सिलेंडर नहीं तो प्रिंटिंग नहीं, सिलेंडर एक ही मरतबा बनते हैं, उस सिलेंडर पे आप बार बार प्रिंटिंग करवा सकते हैं, शापर छपवा सकते हैं। तो शापर हम अप्रॉक्सीमेटली सर वो सिलेंडर नहीं खरीदता, मिसाल के तौर
हाँ जी, सिलेंडर नहीं लेता, तो वहाँ से शापर बने बनाए भी फायर कर सकता है। वो किसी और के नाम से होंगे, वो फिर अपना ब्रांड नहीं होगा आपका। कई लोगों ने रजिस्टर नहीं ना करवाया होता। हाँ, तो नहीं करवाया हो तो फिर वो नाम उन्हीं का चलेगा, आपका नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा ब्रांड है, यानी आप अपने नाम को आगे लेके नहीं चल सकते। आप अपने नाम को कल कंपनी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपके पास अपना नाम होना चाहिए। जो बने बनाए शापर होते हैं वो जाहिर है जिनके शापर हैं उन्हीं का नाम चलेगा। ठीक हो गया सर। उसमें दो नुकसान होते हैं, मैं वजाहत कर दूं। पहला नुकसान ये है कि मिसाल के तौर पे मैं गया हूँ मंडी में, जाके मैंने एक शापर उठाया और उसको लाके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। कल को कोई और बंदा जाता है वहीं से शापर खरीदता है और आपके ही दुकानदारों को सस्ता देने लग जाता है, या उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं देता जो आप दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम बन गया। नंबर एक। नंबर दो, जिसका शापर है उसका सेलमैन कल को उस इलाके में आ जाता है तो फिर आपको वहां से शापर उठाना पड़ेगा। सर ये जो मुझे क्लासेस देंगे मिसाल के तौर पे या हमारे मूड वाले, हाँ जी, उसमें ये नहीं हमें सिखाएंगे कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या वो इसमें वो आपको सिखाएंगे कि जो भी काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग का है या पैकिंग का है, तो उसमें आपने सफाई का क्या ख्याल रखना है, पैकिंग के स्टैंडर्ड क्या रखने हैं, लाइसेंस कैसे हासिल करना है, मार्केट के अंदर कितने अरसे के लिए प्रोडक्ट रख सकते हैं, कब ये मार्केट में से उठाना पड़ेगा आपको, वो बताएंगे आपको। सफाई सुथराई और सेहत के लिए अच्छी चीज़ें क्या हैं और मुजरे सेहत हैं, आपको सिर्फ वो ये चीज़ें सिखाएंगे ताकि आपको फूड अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो इन क्लासेस में ये चीज़ें बताई जाती हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं सिखाते, ना बताते, ना ये उनका काम है। अगर फर्स्ट में बंदा सर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी तो क्या मतलब कोई इसका नुकसान के चांसेस होते हैं हर कारोबार के अंदर, कोई भी शुरू करें तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फूड आइटम है, फूड आइटम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, आपसे ठीक नहीं होती तो नुकसान है ना। और मार्केट का भी अभी अंदाज़ा नहीं है कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, काम चलेगा या नहीं चलेगा। इसकी एक्सपायरी भी बहुत जल्दी होती है, यानी 1 महीने के अंदर आपको माल दोबारा वापस उठाना होता है जो नहीं बिक सकता। तो इस सूरत में अगर आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और खुदा ना खास्ता काम नहीं चल पा रहा या अभी आप स्लो हैं, तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना ट्रेडमार्क करवा के अपने सिलेंडर बनवा के शापर छपवा लें। उसके बाद आप मार्केट में तो जा रहे हैं ना, दुकानें तो लगा रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो फिर आप अपना यूनिट इंस्टॉल कर लें। फूड आइटम में खासी एहतियात बरतनी पड़ती है, और जब तक आपकी सेल 1 बोरा पर डे नहीं हो जाती तब तक आपको अपना यूनिट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है सर। ये जो सलांटी के साथ साथ चले अब हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं खुद बनाने की तरफ, ठीक हो गया, हम बाहर से हायर करते, तो इसके साथ कोई और भी ऐड कर दिया जाए, मिसाल निम्को कर लें। निम्को कर सकते हैं, पापड़ कर सकते हैं, सलांटी कर सकते मशीन से हैं। ही हाँ, उसी मशीन पे हो जाएगा। उसका आगे से वो कुछ चेंज वगैरह तो नहीं करना? नहीं, कुछ भी नहीं, वो फोल्डर साइज चेंज करना होता है। 1000 रुपए का है, यानी जितने पैक साइज हैं उतने 1000 लगेंगे आपके, और फोल्डर चेंज हो जाएगा। अच्छा, बात कर रहे थे ट्रेडमार्क की। NTN, लाइसेंस, सिलेंडर, शापर, और उसके बाद आपको चाहिए एक पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन नई भी मिल जाती है और पुरानी भी मिल जाती है। जो पुरानी मशीनें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन 1 लाख रुपए प्लस माइनस में मिल जाती है। जो नई मशीनें हैं फैसलाबाद में 1,50,000 की भी मिल जाती है, 1,60,000 की भी मिल जाती है, 1,75,000 की भी है, और 2,10,000 रुपए की भी। पैकिंग मशीनें हम भी बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो 1,75,000 रुपए की, पाकिस्तान की पहली वाहिद रजिस्टर्ड मशीन है पैकिंग में। तो हम पैकिंग मशीन बनाते हैं जो एक्सपोर्ट भी होती है, 1,75,000 रुपए की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,75,000 रुपये, एक यानी एस्टिमेट के तौर पे। वो जहाँ से आप लेना चाहें, जितने की भी मिले आपको, वो उसमें आप प्लस कर लेंगे। तो अगर हम अब टोटल की बात करें कि आपके पैसे इन चीज़ों को अरेंज करने पे कितने लग जाएंगे, तो वो है 15, 2, 12, 30, 60, 175, 2,94,000 रुपया। अब इसमें आपको स्केल लेना है, बम्बू लेना है, टब लेना है, नीचे शीट बिछानी है, चूना करना है, एक बेसन लगाना है, गर्म पानी का इंतज़ाम करना है, हाथ मुंह धोने के लिए तौलिया वगैरह, और छोटे मोटे औजार जो हैं, तकरीबन आपका 10,000 रुपया उस पर लग जाएगा। तो ये बनेगा 3,04,000 रुपया। अब आपको चाहिए सलांटी। जितनी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। 1 बोरा ले लें, 2 बोरे ले लें, 4 बोरे ले लें, 10 बोरे ले लें। मैं ये समझता हूँ कि अपने नाम का एक ब्रांड मार्केट में उतारने के लिए आपको 3.5 लाख रुपया चाहिए।
ये सबसे इजी, सबसे आसान तरीका है। अगर आप अपने नाम से नहीं जाएंगे तो फिर आपके सिलेंडर भी बच जाएंगे, ट्रेडमार्क भी बच जाएगा, शापर का खर्चा भी बच जाएगा। आपको सिर्फ एक पैकिंग मशीन लेनी है, रील लेनी है और सामान लेना है। आप 2 लाख, सवा 2 लाख रुपए में अपना काम शुरू फिर वो इशू आ जाएंगे ना जो पहले आपने। अब वो छोटे छोटे मसाइल बड़े भी हो सकते हैं, ये आएंगे। ये जो मशीन होगी इसमें वो टोटल होगा वो सिस्टम जिसमें एक्सपायरी डेट स्कैनर लगा होगा और वो हवा भी उसमें डाल देगा वो शापर में। हवा डाल देगा, लेकिन एक्सपायरी नहीं होगी। इसमें 2 तरीके हैं एक्सपायरी। एक तो आप सिलेंडर के ऊपर लिख सकते हैं, शापर के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डे बाय डे आप इसमें हर रोज़ के हिसाब से एक्सपायरी लगाएं कि आज मैंने जो प्रोडक्शन की है इसकी एक्सपायरी भी आज की डेट के हिसाब से हो, फिर आपको एक्सपायरी मशीन लगानी पड़ेगी। वो 40,000 रुपये की है, चाइना वाली, वो इससे अलग है, वो आपको साथ लगानी पड़ेगी। वो स्कैनर उसके साथ ही आएगा। स्कैनर मतलब वो जो उसके ऊपर आता है पैकिंग जहाँ जहाँ से हो रही होती है वो जो ऊपर नोट कर रहा होता है हाँ नहीं, वो एक्सपायरी मशीन एक्चुअली वही होती है। वो यानी ऊपर प्रिंट कर रही होती है आपकी ना हर चीज़ जो आप डाटा उसमें फीड कर रहे होते हैं। तो वो 40,000 रुपये की वो इलावा हो जाएगी। अगर उसके साथ जाएंगे तो फिर आप ये समझें कि 4 लाख रुपए का बजट आपको रिक्वायर्ड है काम के। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। ये जो आपकी अपनी पैकिंग मशीन की प्राइस क्या बताई? 1,75,000। बारकोड जो होता है बेसिकली वो छोटी पैकिंग्स के ऊपर नहीं होता। कुछ लोग लगा भी लेते हैं बारकोड। वो कोड है जो बड़े जो स्टोर्स होते हैं जिन्होंने अपने पास सॉफ्टवेयर रखे होते हैं, यानी बिल जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं, उस पर बारकोड की ज़रूरत होती है। आप अपने टेलीफोन नंबर को अपना बारकोड बना सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो डाटा फीड होता है वो खुद करते हैं, यानी इसके अंदर कोई डाटा शो नहीं होता जब आप बारकोड को स्कैन करते हैं। जो डाटा शो होता है वो होता है उसमें क्यूआर कोड में। उसमें आप जो मर्ज़ी चाहें डाटा फीड कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, कीमत लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे वो क्यूआर कोड में आ जाएगा। तो जो बार कोड होता है वो सिंपल एक कोड है जो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। तो जब उसको स्कैन करते हैं तो जो वो खुद पीछे लिखते हैं वो बिल के ऊपर लिखा जाता है, यानी ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता। जी फरना साइल से सर ये चल सकती है मिसाल अगर कोई बंदा बनाता है तो फरना साइल फूड अथॉरिटी मतलब एतराज़ तो नहीं लगाएगी? मेरा ख्याल है एतराज़ लगाएगी, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन। अगर वो पूरे प्रॉपर एक भट्टी की सूरत में बना लिया जाए और उसको टच ना हो, टच ना हो तो मेरा ख्याल है फिर उनको एतराज़ नहीं होगा, उन्हें इस चीज़ से सर्वेकार नहीं है। फरना साइल का ज़्यादा मुझे वो जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे ना वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि इस चीज़ से आप इसको बना सकते हैं और इस चीज़ से नहीं बना सकते। वो आप पैकिंग के सिलेंडर की बात कर रहे थे, उसका डिज़ाइन चेंजेबल है या परमानेंट होता है? वो परमानेंट होता है। अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो फिर आपको या तो 1 या 2 सिलेंडर चेंज करने पड़ेंगे या रिपेयर करने पड़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। कोई सवाल है फिर आपका? सर ये जो मिलेगा हमें वो बना बनाया स्लैंटी मिलेगा, उस कैसे मतलब वो क्वालिटी मुझे मैं मुतमईन कैसे होऊंगा कि यार ये ठीक रहेगा? मतलब अपना तो नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं अपना बनाने जा रहा था लेकिन अब आपकी बात ठीक लगी मुझे तो बेहतर है कि हम ना ही उस पहले अपना मैं मुल्तान में एक फैक्ट्री में गया था, विज़िट किया था मैंने। वो अपनी पैकिंग कर रहे थे, बहुत मशहूर ब्रांड है। खानेवाल में एक लिम्को का बड़ा मशहूर ब्रांड है। तो वो जो अपनी प्रोडक्शन करते हैं ना वो वही प्रोडक्ट और लोगों को दे देते हैं, वो प्रोडक्शन में कमी नहीं करते। जो ब्रांड्स चल रहे होते हैं और उनका नाम भी अच्छा, रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी है, वो ये हल्का काम कभी नहीं करते कि जनाब हम अपने लिए तो और मटेरियल बना लें, औरों के लिए और बना लें। वो जो अपने लिए पैक कर रहे हैं वही आपको दे देते हैं। तो उनको तो अपनी सेल से गरज है, वो ऐसा काम नहीं करते। हाँ, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री वाले से सेल उनको आप दें या वो खुद करें, उनका तो नहीं। अच्छा, ये जो आप बात करें ये काम वो लोग करते हैं जिनकी सेल नहीं होती या नया काम शुरू किया होता है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे बच जाएं। तो प्रोडक्ट ऐसे बंदे से लें जिसका ब्रांड चल रहा हो। बाय नेम आपको पता है इधर फैसलाबाद में कौन जो अच्छा इस तरह का रॉ मटेरियल दे रहे हैं? गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़े नंबर निकल आएंगे। मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई है, नंबर दिए हुए, अच्छे लोग पड़े हैं, बहुत मार्केट में लोग हैं। आपको सरगोदा से अच्छे लोग मिल जाएंगे।
जी, बात शॉप की तरफ चलें जी।